बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 12 पाठ उपसय संयोजन यौगिक भाग 5। बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे जो हमने लास्ट पढ़ा था वीबीटी सिद्धांत। उसमें हमने सम अष्टफल के यौगिक कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वे जटिल जिनकी उपसय संयोजन संख्या 4 होती है। वे जटिल कौन कौन से हैं बच्चों? तो वे जटिल हमारे पास दो प्रकार के हैं। एक तो हमारे पास है बच्चों sp3 संकरण वाले, जिनको हम बोलते हैं सम चतुष्फलकीय। दूसरे हैं बच्चों हमारे पास DsP2 संकरण वाले, जिनको हम बोलते हैं समतल वर्ग। अब ये क्या होते हैं, कैसे इनके ऊपर सवाल आएगा? तो बहुत आसान सवाल आता है बच्चों। मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ। आपको ये बताना होगा कि उन उदाहरण में जो केंद्रीय धातु है उसका संकरण क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है मेरे पास बच्चों, नंबर 1 एग्जाम्पल NiCN का ट्वाइस, और इसकी जो पावर है, सॉरी, ये है 4, ये 4 है, और इसकी जो घात है, घात बोल लिया, आवेश बोल लिया, इसमें कितना आवेश है बच्चों? -2। तो हमें ये बताना है कि जो निकिल है इसका संकरण क्या होगा, ये निकालना है। आपको पेपर में यही सवाल पूछा जाता है। तो आइए बच्चों, सीखते हैं संकरण कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था। इसके लिए हम निकिल को क्या मान लेंगे बच्चों? x प्लस 4 गुना n पर कितना आवेश है? -1, और बराबर कितना आवेश है? -2। तो x -4 बराबर -2, तो निकाल लेंगे तो ये आएगा x बराबर +2। ठीक है बच्चों। अब हमारे को पता लग गया कि निकिल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है? +2। तो जब आप इसका लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तो नहीं आया क्योंकि +2 आ चुका है, तो आ जाएगा 3d8 आएगा बच्चों। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बना लिया है यहाँ पर। अब हम इलेक्ट्रॉन को भरने की बारी करते हैं। 1 2 3 4 5, ये तो हो गया 3d। इसके बाद इसमें आगे क्या होगा? 4s, और यहाँ पर आगे 3 आ जाएंगे हमारे पास 4p। अब जो इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है इस वाले को देखना ध्यान से। यहाँ पर है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं। तो अब जब ये संकरण करेगा बच्चों, तो संकरण करने में होगा क्या? आपको पता है CN कैसा होता है? CN होता है बच्चों हमारे पास प्रबल क्षेत्र का लिगेंड होता है। तो ये क्या काम करेगा? जो ये है इलेक्ट्रॉन्स, इनको क्या करा देगा? ये इनकी पेयरिंग करा देगा। तो पेयरिंग कराने के बाद मतलब युग्मन हो जाएगा। तो क्या हमको देखने को मिलेगा? इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। तो जब युग्मन होगा तो क्या होगा? हमें देखने को मिलेगा कुछ ऐसा, 1 2 3 4। तो ये हो गया यहाँ पर, ये भर गए पूरे के पूरे। यहाँ पर खाली बचा हमारे पास ये 3D है, ये 4s, और ये है हमारा 4p। ये बच गया। अब हमारे पास कौन कौन सी कक्षा का आ चुके हैं बच्चों? एक तो आ गया 3D का, एक s का, और 2 हम यहाँ यूज करेंगे p के। तो क्या होगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 4, तो ये आ गए जो भरे हुए हैं, इनका तो कोई काम ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि आपको पता है वीबीटी में संकरण किसका होगा? रिक्त कक्षक होगा। तो 1 2 3 4, 4 बन गए, क्योंकि हमारे पास साइनाइड कितने हैं? 4 ही हैं। ये तो हो गया 3D, और ये हो गया हमारे पास DsP2। इसमें किसके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? तो बच्चों, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे हमारे पास, वो भरे जाएंगे साइनाइड के। तो हमने ये भर दिया साइनाइड के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो संकरण क्या निकला बच्चों इसका? यहाँ पे निकला है संकरण DsP2। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चों समतल वर्ग। ये है हमारे पास समतल। पेपर में ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, और आपको ऐसे ही इन चीजों का जवाब देना है। अब क्या क्या पॉइंट्स आते हैं इसके, जो मैंने बताया था। इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रतिचुंबकीय। दूसरा, इसमें चुंबकीय गुण क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। संकरण आपको पता ही लग गया क्या है इसका? DsP2। ऐसे इसमें सवाल बनता है कि कोई भी एक आपको उदाहरण देगा और पूछेगा इसका संकरण क्या होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है बच्चों। बच्चों, अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो है हमारे पास NiCl4-2। इसमें भी सेम आपको क्या निकालना है? इसका संकरण बताना है, इसका चुंबकीय गुण बताना है। तो ये सब चीजें हम कैसे बताएंगे? तो पहले हम इसका संकरण ज्ञात करें। तो जब आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे बच्चों, तो x मान लेंगे इसको +4 गुना -1, और ये आएगा -2। तो होगा x बराबर +2। इसमें भी +2 आ चुकी है, मतलब निकिल हमारे पास किसमें है? +2 ऑक्सीकरण अवस्था में।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तो नहीं होगा, 3d8 हो जाएगा। सेम वही प्रोसीजर करेंगे, फिर से बनाएंगे हम सब जो हमने पहले बनाया था। ये आपको सभी सवालों में करना पड़ेगा बच्चों, ये आपकी मजबूरी है। और ये है हमारे पास, ये हो गया 3d, ये 4s और ये हो गया 4p। बनाओ भाई, भर दो, 8 इलेक्ट्रॉन है, भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखो खाली क्या बचा भाई, इनमें तो एक है, यहाँ 4s है और यहाँ पर 4p है। अब क्योंकि देखो ध्यान से, Cl कैसा होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था Cl कैसा होता है, दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड। और दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड अगर है तो ये यहाँ पर इसकी पेयरिंग नहीं करा पाएगा। और जब पेयरिंग नहीं होगी तो खाली क्या बचा हमारे पास, 4s और 4p। तो ये क्या करेंगे आपस में, अब क्या कर लेंगे, ये संकरण। और संकरण करके क्या बनाएंगे बच्चों, ये तो ये हमको देंगे 4 sp3 संकरित कक्षक। ये बनाएंगे 4 भाई, 1 और 3 4 हो गए, ध्यान है ना। तो ये हो जाएगा, ये तो 3D है, इसका तो कोई काम ही नहीं है। ये है sp3 संकरित कक्षक। इनको अगर मैं बनाऊं, इनके इलेक्ट्रॉन भरेंगे Cl वालों के, तो भर दो इलेक्ट्रॉन बच्चों, 1 2, 2 पेयर भरे गए, 3 और ये चौथा। तो यहाँ पर हमें ये पता लगा बच्चों कि Cl जो है वो वीक क्षेत्र का है या दुर्बल क्षेत्र का है, तो वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा। और जब पेयरिंग नहीं होगी तो ये कक्षक भाग नहीं ले पाएगा। भाग कौन लेगा, 4s का और 4p के। अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब हम लोग बची हुई चीजें निकालते हैं इसकी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, संकरण निकल के। तो संकरण है बच्चों हमारे पास इसका sp3। दूसरा, इसकी प्रकृति बताएं अगर हम लोग चुंबकीय प्रकृति के बारे में, तो ये हो जाएगा अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय क्यों हुआ अनुचुंबकीय, क्योंकि यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये हो गया हमारा अनुचुंबकीय। अब इसका अगर हम चुंबकीय गुण निकालें, ये कितना होता है, मैंने आपको बताया था n×n+2 बोर मैग्नेटॉन। अब यहाँ पर n का मान कितना है, 2। एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो एक, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो n का मान हो जाएगा 2। 2 गुना ये हो जाएगा 2 और 2 4, यानी कि रूट का आ गया 8 बोर मैग्नेटॉन। इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग लगभग होगी हमारे पास 2.9 बोर मैग्नेटॉन के आसपास होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो इस तरह के सवाल आते हैं बच्चों, आपको उनका ध्यान रखना है। एक एग्जांपल मैं और कराऊंगा जो बहुत ज्यादा पेपर में आया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पॉइंट। बच्चों ये सवाल है NiCO4, इसके पास कोई आवेश नहीं है बच्चों। तो आवेश नहीं है तो निकल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी यहाँ, क्योंकि CO क्या होता है, ये तो उदासीन है। तो यहाँ पर ये उदासीन है तो 0 सब 0, तो निकल की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर 0 है। अगर 0 होगी तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सामान्य लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8, ये बन गया। बनाएंगे इसको हम, जो जो है इनको लिखेंगे। 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 हो गए पूरे। एक ये 4s का हो गया और ये हो गया 4p वाला। ये 3D, ये 4s और ये हो गया 4p। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराओ, यहाँ पर कितने हैं, 8 है, भर दो 8 भाई। 1 2, ये भर दिया हमने इसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन। 4s में कितने हैं, 2 हैं, इसको भी भरो, देखो 4s में 2 हैं। 4p खाली है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि CO क्या है, CO होता है प्रबल क्षेत्र का लिगेंड। मैंने आपको लिखवा रखे हैं, इससे पहली वीडियो में आप जाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा कौन प्रबल क्षेत्र का है, कौन दुर्बल क्षेत्र का है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पर जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर इनकी पेयरिंग करा देंगे। तो पेयरिंग कराने के बाद क्या होगा, तो हमको मिलेगा कुछ ऐसा, यहाँ पर ये 3D पूरा भर जाएगा और मेरे पास खाली बचा 4s और 4p। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ है कि 4s के इलेक्ट्रॉन चले गए, ऐसा इसलिए होता है बच्चों, जैसे ही निकिल के पास कार्बोनिल जाता है तो इसकी ऊर्जा बढ़ती है, इसी वजह से यहाँ पर ये जंपिंग कर जाता है। अब यहाँ पर मेरे पास खाली बच गए, ये 3D था, ये तो भरा हुआ है, ये 4s और ये 4p, ये 4s है, ये खाली है। तो जो संकरण हो किसका होगा, इनका होगा। तो संकरण करने के बाद ये क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे 4 कक्षक, 1 2 3 4, ये हो जाएगा sp3 संकरण। 3D के तो यहाँ पर जो के तो भरे हुए ही हैं, इनकी तो हम क्या ही बात करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो है 4 sp3 संकरित कक्षक बने, इसमें किसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बोनिल के। ये चले गए यहाँ पर कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन।
तो आई होप ये वाला पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर संकरण देखते हैं क्या निकल के आया यहाँ पर इसका। तो संकरण आया बच्चों मेरे पास इसका sp3, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका व्यवहार जो प्रकृति है वो हो जाएगी बच्चों प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्यों आई? क्योंकि यहाँ मेरे पास क्या नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो म्यू का मान भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो आई होप ये सब चीजें आप कर चुके हैं, आपकी ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। तो वीडियो देखते रहिए आप लोग, और थोड़ा सा लाइक और शेयर भी करिए बच्चों। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे और इसमें अब करते हैं हम बच्चों उदाहरण नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत बार आया है, स्पेशल केस है। इसको हम स्टार मार्क कर लेंगे। क्यों स्पेशल है अभी आपको पता लगेगा, आप निकाल लोगे कुछ आएगा इसमें आंसर कुछ। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे। तो इसको x मान लेंगे, x प्लस 4 गुना 0 NH3 0 होता है आवेश प्लस 2, तो x बराबर आ गया प्लस के 2। तो कॉपर प्लस 2 का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे बच्चों, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तो नहीं आएगा, 4s होना था वैसे इसमें, ये भाग जाएंगे, मेरे पास बचेगा 3d9। अब ये इलेक्ट्रॉन में कैसे भरूंगा, तो 5 तो हो गए मेरे पास कक्षक डी के अंदर 4s, और ये हो गया मेरे पास 3 4p के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। 4s तो गायब हो चुका है क्योंकि वहां पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं थे। ये 3d 4s और ये 4p। अब क्योंकि NH3 क्या है, प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है, लेकिन जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पर तो जो पेयरिंग थी हो चुकी है। तो सामान्य बच्चा जो जिसने नियम पढ़ रखे हैं वो क्या करेगा, वो संकरण बनाएगा इसका S और 3p यानी कि sp3 बना देगा। लेकिन बच्चों जब इसकी स्ट्रक्चर को देखा गया तो इसकी स्ट्रक्चर sp3 संकरित नहीं थी। नहीं थी का मतलब इसकी जो संरचना थी वो समचतुष्फलकीय नहीं थी, इसकी थी समतल वर्ग। और समतल वर्ग कब बनेगा ये, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर चला जाए। इसी वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर संयोजी कक्षक सिद्धांत फेल हुआ था बच्चों। ये एक बहुत बड़ा कारण था ये वाला उदाहरण। तो इस उदाहरण को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या बनेगा इसके अंदर, यहाँ पर बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कक्षक रिक्त हो जाएगा, ये 4s और ये बचा अपने पास 4p। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करके चला गया। अब कौन कौन से कक्षक बच गए, 3d का एक, 4s का और 4p। तो ये क्या करेंगे आपस में अब संकरण करेंगे, और संकरण करने के बाद क्या होगा बच्चों, हमको यहाँ पर मिलेंगे 4 कक्षक जिनका संकरण हो जाएगा dsp। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, इन वालों के अंदर होगी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, इन चारों के। तो आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों इसमें क्या बनता है। तो ये एक हमारे पास एक्सेप्शन केस होता है जिसकी वजह से हमारी वीबीटी फेल हुई थी। तो संकरण क्या होगा इसका, संकरण हो जाएगा बच्चों dsp2, प्रकृति हो जाएगी अनुचुंबकीय क्योंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अनुचुंबकीय। इसका जब तुम वो निकालोगे क्या, चुंबकीय आघूर्ण, तो वो भी निकल के आएगा क्योंकि n इंटू एन प्लस 2 होता है बोर मैग्नेटोन में। ये कितना निकल के आएगा, ये 1 इंटू ये आएगा 3, तो √3 की वैल्यू होती है 1.7 बोर मैग्नेटोन। तो ये सब निकल के आया। तो इस ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी हमारे पास इसमें। अब हम इसके पढ़ेंगे यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर क्या क्या कमियां थी। एक कमी तो आपको पता लगी गई, ठीक है बच्चों। देखते हैं बच्चों जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वीबीटी सिद्धांत की कमियां क्या क्या हैं। तो पहली कमी ये थी बच्चों कि लिगेंड की प्रबलता के बारे में नहीं बता पाया कि कोई भी लिगेंड प्रबल होगा कि दुर्बल होगा, क्यों होता है ये नहीं बता पाया। जैसे CO प्रबल है, क्लोरीन दुर्बल है, क्यों है भाई, नहीं बता पाया है। जटिल के स्थायित्व को नहीं समझा पाया कि कौन जटिल ज्यादा स्थायी है। ऐसा तो है नहीं भाई सबका स्थायित्व एक जैसा हो, सबका अलग अलग होता है। तीसरा जो नहीं बता पाया था वो था उपसह संयोजन संख्या 4 वाले जो जटिल थे उनकी संरचना को नहीं बता पाया। जैसे ये वाला हमने क्या सोचा था कि इसकी संरचना क्या होनी चाहिए थी, समचतुष्फलकीय, लेकिन होती क्या है इसकी, इसकी होती है समतल वर्ग जिसका संकरण क्या होता है dsp2। तो इस उदाहरण को भी हमने पढ़ा था अभी। तो ये बहुत सारी कमियां थी इसकी जिनकी वजह से हमारी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी बच्चों वो फेल हो गई थी। ठीक है, तो ऐसे ही आप हमारी वीडियो को देखते रहें बच्चों, आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अगर आप लाइक करेंगे तो तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ना करने के लिए इन चीज़ों को। बड़ा समय निकाल के इन चीज़ों को बनाना होता है, ठीक है, समय भी लगता है बनाने में। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये वीडियो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। जितना काम मैं आपको कराता हूँ आप इसका चाहे नोट्स बना लीजिए, ठीक है। हालांकि हम अपने टेलीग्राम पर इसके जो
स्क्रीनशॉट वगैरह हैं उनको भी हम डाल देंगे, और जो PDF है उसको डाल देंगे, तो वहाँ भी आप देख लीजिएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। धन्यवाद बच्चों।